फंसी भाई आ गए हैं और अब इनका आना जाना लगा रहेगा। 5 मिनट बाद आ जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। अच्छा जी, आप लोगों का टेस्ट रखना है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का। तो सब लोग अपनी इनपुट दे। कल रखूं कि परसों रखूं? मैंने तो कल डिसाइड किया था और मैंने सैटरडे को बता दिया था, बट उनकी तरफ पे कॉलेज में कोई एक इशू आ गया था। और एग्जाम्स थे तो टाइम नहीं बना। उन्होंने मुझे कहा था कि हम बता देंगे, तो टाइम नहीं बना हमारे पास। तो कल रखा जा सकता है। मैं बता इसलिए नहीं सका टाइम पे, तो कल रखा जा सकता है। आज का दिन है, या तो आज रिवाइज कर लें या फिर वेडनेसडे को रख लें, परसों रख लें। व्हाट डू यू सजेस्ट? वेंसडे को रख लें, ठीक हो गया जी। वेंसडे को मेरा भी ज्यादा है, बाकी लोग भी अपना दे रहे ओपिनियन। वेंसडे ओके जी। और लोग? ठीक हो गया जी। ज्यादातर लोग टाइम आपके क्लासेस जो हैं उसके टाइम के बाद होगा। जो भी आपके एंड टाइम होगा उसके बाद होगा। सो परसों आपका टेस्ट होगा जनाब, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, सब लोग सुन लें। फिर जो है ना, वो शॉकिंग किस्म के फेसेस जो हैं वो उसके साथ ना आए कि ओहो सर टेस्ट, ओ माय गॉड सर, ये कब, कैसे, क्या, क्यों, ये कैसे हो गया। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, बल्कि रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, बाद में फिर सुन लीजिएगा। सो वेंसडे को, परसों आपका टेस्ट होगा शॉर्ट टर्म डिसीजन में। अभी हम आते हैं अपने लेक्चर पे, और हम पढ़ रहे हैं जनाब लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो से प्रॉफिट। तो मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा शायद दिन है, आज इसको कोशिश करते हैं खत्म करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम ने पढ़ा था, फिर वो स्क्रीनशॉट मुझसे जो है ना वो इरेज हो गया। मैंने सब क्लासों को अपने अपने रेलेवेंट लेक्चर सेंड करके तो चेक करके प्रॉपरली तो इरेज कर दिया। आई थॉट कि वो किसी गलत ग्रुप में पोस्ट हुआ है, तो अगर ऐसा हो भी गया होता तो मैं दोबारा आपको दे देता ना, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप से शेयर हो सकता है। तो somehow I missed your lecture। आप लोगों के लेक्चर मैंने जो है ना, आई थॉट कि शेयर किया था लेकिन नहीं किया था, और फिर मैंने इरेज कर दिया। तो उसमें मेनली हमने दो चीजें जो है वो पढ़ी थी। एक कैश जनरेशन सोर्सेस पढ़े थे हमने। अच्छा जी, कैश जनरेशन जो है वो cash is generated from mainly three sources: primary,
Primary activities is the business basic. Trading and operating activities. ठीक है जी. For example, for a car manufacturer, the sale of cars. For a food manufacturer, the sale of car is not a primary activity. And most of the cash of sales and cash generation, ये हमारा उस दिन के लेक्चर का जो है ना वो कहानी ये थी कि most of the sales and cash generation should be from and less reliance on others. Investing activities in investment in shares, bonds, assets of other companies. So earning return from that and the purchase and sale of non-current assets. Purchase क्यों? क्योंकि cash outflow भी तो cash है ना. So we need to know about outflows and inflows both. And financing activities is obtain loans from bank. ठीक है जी, long term loans and issue of the company's own shares and bonds. And second जो हमने पढ़ा था वो था cash flow pattern. Each business will have its own nature of activities and the cash inflows and outflows will be according to its own nature of activities. और इसकी फिर हमने एग्जांपल ली थी. Cash flow pattern is the timing and the timing of the receipts and payments of the cash. Or the timing of the cash inflows and the cash CF outflows. ठीक है जी, ताकि उस हिसाब से कैश मैनेजमेंट की जा सके. फिर हमने इसमें एग्जांपल्स में जो है ना वो दो बड़े अच्छे एग्जांपल पढ़े थे कि फॉर एन आइसक्रीम कंपनी what will happen is that in summer and winter sales so ice cream company summer sales are high, so we have a high cash flow, and winter sales are low, so we have a lower cash flow. And for a company which specializes in say leather jackets, in summer they have a low cash flow,
and in winter they have a high cash flow. Why we are studying that? We need to know which is the up and the down time of the cash flows, say in order to manage the business. एक बंदा है उसको पता है कि यार साल के 6 महीने मेरी जॉब होती है, 6 महीने नहीं होती, ठीक है ना। वो किसी ऐसी जगह अक्सर ऐसे हैं, ऐसा नॉर्थ एरियाज में 6 महीने मेरी जॉब होती है, तो वो 6 महीने में कोशिश करता है कि कोई अपना अपने लिए सेविंग कर ले कि बाकी 6 महीने यूज कर ले, ऐसे ही करेगा। दिस इज व्हाट द कैश फ्लो मैनेजमेंट मींस, ताकि वो अपने पेमेंट्स और अपनी कैश मैनेजमेंट जो है वो उस हिसाब से अरेंज करे। अच्छा जी, इफ वी लुक एट दिस चैप्टर, पेज नंबर 300 पे हैं हम, और इस सेक्शन 3 में हमारे पास है कैश फ्लो वर्सेस प्रॉफिट। उसके बाद 3.1 में कैश फ्लो एंड बिजनेस सर्वाइवल है, एंड 3.2 में लिक्विडिटी है। एक मिनट, मुझे ऑफिस से कॉल आ रही है, शायद आपके टेस्ट के बारे में है, 1 मिनट दीजिए। ओके जी, सो सेक्शन 3 में कैश फ्लो वर्सेस प्रॉफिट का डिस्कशन है, उसके ऊपर हम पूरा दिन लगा चुके हैं। आई एम नॉट मूविंग देयर अगेन। 3.1 में कैश फ्लो एंड बिजनेस सर्वाइवल। उसने कैश फ्लो को रिलेट business survival, which I did at the start of this lecture. Yeah, whenever we are paying loans or paying for assets, and pay for operating expenses, inventory, salaries, we're paying with cash. We are not paying with profit. So we need cash in order to do all this. And if a business is low on cash generation, it will not be able to do this. And if they are not able to do this, all of this, then how can they survive? So cash flow generation is directly linked with the business ability to survive. फिर उसके बाद उसने 3.2 में लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बताया है, जो कि हमने बड़ा डिटेल में देखा है, ठीक है जी। आखिर में है जनाब कैश अकाउंटिंग एंड एक्रूवल्स अकाउंटिंग। सो प्रॉफिट एंड लॉस of the business is based on accruals concept. That's why is the difference, why the cash and profit has the difference. थोड़ा सा इस चैप्टर में ना सीक्वेंस का इशू है, इसको स्टार्ट वहीं से करना चाहिए था जो मैंने किया है, फिर कैश को सर्वाइवल के साथ लिंक करना चाहिए था, और फिर कैश कहाँ से जनरेट होता है जो मैंने लिखा था, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा किताब में सीक्वेंस जरा डिफरेंट मिलेगा। सो मेरे हिसाब से पहले तो डिफाइन करना चाहिए why cash and what is the difference of cash with profit. Like if we have the profit, then why we need cash? This should be the first topic. Then cash को business survival के साथ link कर दें कि we need, because we need the business survival, जो अभी मैंने आपको बताया। फिर दोनों का जो है ना वो डिफरेंस ऑलरेडी क्रिएट हो गया, और फिर आप आ जाएं कि कैश जनरेशन क्यों जरूरी है। कैश जनरेशन क्यों तो हो गया, कैश जनरेशन के सोर्सेज बताएं, सर्वाइवल के साथ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बताना है जो मैंने बताया हुआ था, फिर कैश जनरेशन सोर्सेज एंड कैश फ्लो पैटर्न, बस दैट्स इट। जो आखिर में चीजें बतानी चाहिए, आई थिंक दैट शुड बी द फर्स्ट, कि व्हाई कैश एंड व्हाट्स द डिफरेंस, ठीक है। सो वी हैव बीन थ्रू दैट, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर, ओके। देयर इज नथिंग मोर, थोड़ा सा आपको बताना ही था, वैसे तो हमने कर लिया था, बट चूंकि इसमें अभी टॉपिक 2-3 पेजेस थे, फिर आप कहते हैं कि सर ये तो अभी इसमें चीजें हैं, सो वी हैव डन दैट ऑलरेडी, ओके जी।
कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इस बारे में तो प्लीज आई एम वेटिंग, यू कैन आस्क। अच्छा जी, पेज नंबर 295 एंड फर्स्ट पैराग्राफ, ये लें जी पेज नंबर 295। अच्छा, इसमें ये वर्किंग कैपिटल साइकिल अभी रहता है, वो मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। अभी इसमें चंद मसाइल हैं, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड आई डोंट वांट दैट। अच्छा जी, 295 में है। हाँ नहीं, ये तो मैंने वैसे ही किया था क्योंकि इस पेज पे ये वर्किंग कैपिटल साइकिल भी है ना, वो मैं आपको क्या वो आपके वाले पॉइंट में आंसर कर रहा हूँ, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि इस पे ये भी है। तो अभी इस बच्चे शायद ये भी शुरू कर दें कि सर ये तो रह गया, तो ये मैंने डिलिबरेटली अभी इसको रहने दिया है। अच्छा जी, मैनेजिंग कैश इन अ बिजनेस इज बेसिकली सिमिलर टू मैनेजिंग ऑफ कैश बाय एन इंडिविजुअल। ये तो मैंने क्लास में बताया था कि एक जिस तरह एक आम बंदे, मैंने क्लास में परसों थर्सडे को 2 दिन पहले बताया था कि यार एक इंडिविजुअल है, तनख्वाह ले रहा है, तनख्वाह उसकी थोड़ी कम है, घर वाले ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा ना कैश, क्या कहाँ कहाँ स्पेंड हो रहा है, कौन कौन सी जगह ज्यादा कैश जा रहा है, थोड़ा सा अगर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है तो फिर उन एक्टिविटीज को पहले कैश दें जो ज्यादा क्रिटिकल हो। ठीक है ना, अब बच्चे टॉयज मांग रहे हैं, नहीं यार टॉयज नहीं हो सकता, पहले दवाई लेके आनी है, ठीक है, या फिर घर का रेंट पे करना है, या फिर इस तरह के काम करना है। ठीक है, सो प्रायोरिटाइज। तो जिस तरह के इंडिविजुअल को अपने कैश फ्लो, फॉर एग्जांपल उसकी तनख्वाह 50-60 हजार रुपए, घर में 5-6 बंदे, काम नहीं चल रहा, तो पहले वो क्या करेगा, पहले आटा दूध दही खाने का, फिर घर का रेंट, बिजली का बिल वगैरह ये सब करेगा, उसके बाद में फिर जो कोई बच जाएगा तो फिर शायद किसी के लिए कपड़े, टॉयज या फिर वो चीजें आएंगी। दैट्स व्हाट द कैश फ्लो पैटर्न फॉर एन सॉरी मैनेजमेंट फॉर एन इंडिविजुअल इज, एंड दैट्स हाउ कंपनीज डू इट। कि वो क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए है ना, वो प्रायोरिटाइज भी करता है, एलोकेट भी करता है। एन इंडिविजुअल माइट रिसीव कैश एवरी मंथ इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, पुट आउट मनी इन अ वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस सच एज फूड, रेंट, ट्रैवल। ये मैंने बता दिया आपको। इसका मेनली मकसद जो है ना वो ये है कि जिस तरह के इंडिविजुअल को कैश मैनेजमेंट करनी पड़ती है, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को भी करनी पड़ती है। ठीक है, नथिंग मोर। इसका वो इस पैराग्राफ का और कोई सच वो नहीं है। हाँ जी, कोई और कॉन्सेप्ट सच नहीं है। just say that even an individual has to manage cash। किसी के पास सैलरी कम है, ज्यादा है, किसी की सैलरी, या किसी कोई बिजनेस करता है उसको हर 3 महीने बाद कोई प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर वो इस हिसाब से मैनेज करेगा। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, बट मैं 2 दिन थोड़ा इशू था तो इसलिए मैं नहीं कर सका। नहीं है जी कोई क्वेश्चन? ओके जी, द साइलेंस टेल्स मी दैट देयर इज नो क्वेश्चन, सो एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग, इट मींस। अच्छा जी, नाउ वी मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 18। 16 नंबर चैप्टर ये है जो अब हम पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बता दिया था कि ये 3 चैप्टर हैं। आई एम रिपीटिंग, वी हैव चैप्टर नंबर 16, then we are going to study chapter number 18 and then chapter number 17। उसकी एक खास वजह, चैप्टर नंबर 17 में हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे पास अगर सरप्लस कैश है तो सरप्लस कैश को इन्वेस्ट करना है, तो कैश कहाँ इन्वेस्ट करें, विच आर थ्री। ये चैप्टर सारा थ्योरी है, लेकिन टेक्निकल थ्योरी है, लाइक स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में जानना। और अगर डेफिसिट है मींस वी आर शॉर्ट ऑफ कैश, डेफिसिट मींस वी आर शॉर्ट ऑफ कैश, तो देन फ्रॉम वेयर वी नीड टू फाइनेंस, फाइनेंस मींस प्रोवाइड द कैश। सो ये सारा फाइनेंसिंग के और इन्वेस्टमेंट के जो है ना वो सोर्सेज हैं। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 18 है कैश बजट्स, और कैश बजट्स का जो
ऑब्जेक्टिव है वो है कैलकुलेटिंग द कैश सरप्लस एंड डेफिसिट। सो पहले हम डेफिसिट एंड सरप्लस कैलकुलेट करें, उसके बाद फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे ना। तो पहले हम जान तो लें कि सरप्लस एंड डेफिसिट क्या है, किस तरह राइज होता है, कैलकुलेशन किस तरह होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि यार सरप्लस को इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, डेफिसिट को फाइनेंस कहाँ करेंगे। सो मैंने थोड़ा सा ऑर्डर अपने हिसाब से इसको चेंज किया हुआ है एंड आई हैव पुट चैप्टर नंबर 18 अप द ऑर्डर ahead of chapter 17, that first we need to calculate the cash surplus and deficit. So we are starting chapter number 18 now, which is the calculation of the cash budget. Now cash position हमें चाहिए। So chapter number 17 में, chapter number 16 में main idea ये है कि why is cash position need, why cash position is critical, why not profit। ठीक है, सो इसका आंसर हमने कर लिया, बिकॉज कैश इज व्हाट वी पे, वी डोंट पे प्रॉफिट, वी पे कैश, एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश। प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन accrual, so it is the money earned, it's the cash or the sales or the income earned, not yet received, or maybe received more but not shown. So the actual cash may be more or less than the sales because of the accruals accounting system. So we need cash. So chapter number 16 सिर्फ इस चीज पे है कि यार क्यों कैश, क्यों प्रॉफिट, क्यों नहीं। अब जब ये आंसर हो गया कि यार दिस इज व्हाई वी नीड कैश पोजीशन, बिकॉज इट्स एक्चुअल पेमेंट, सो एक्चुअल पेमेंट इज डन फ्रॉम द कैश। चैप्टर नंबर 17 में हम ये आएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इट। अच्छा जी, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू कैलकुलेट द कैश पोजीशन। ये तो हमें हो गया कि यस इट इज इंपॉर्टेंट, यस इट्स इंपॉर्टेंट, very important, not just important, it's very important. And how to calculate? So chapter number 18 में अब ये है कि cash position identify, how to calculate and how to identify whether cash is strong and whether we have a surplus or we have a deficit. फिर chapter 17 में हम देखेंगे कि उसका करेंगे क्या, अगर surplus या deficit है तो उसके साथ करेंगे क्या, strategy क्या होगी उसको दूर करने के लिए। So chapter 16, why is cash important? Chapter 18, do we have a good, strong or a weak cash position, how to identify it? And chapter number 17 is then what are we going to do with that cash, which we have already identified through the cash budget. There are two techniques which tells us about the cash position of the business. Number one, the cash flow statement. We have three financial statements. The financial statements of a company are three. Till now, you must have knowledge of this. And I also told it in my last lecture. One is the profit and loss. One is the SOFP, statement of financial position. And the third is the cash flow statement. जिस तरह इनकम स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि यार फॉर एग्जांपल 2019 में द ईयर एंडेड, व्हाट इज द प्रॉफिट और व्हाट वाज द प्रॉफिट। एसओएफपी हमें ये बताता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज इन द ईयर 2019, और अभी हम 2020 में हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है, द कैश फ्लो स्टेटमेंट, that in the year 2019 this much cash is generated by the company. So in a sense, the financial statements, as you know from your MA1, gives us the last year position or the year past. That is why we say that the financial statements has a historical emphasis. They tell us what has happened.
So this much cash is generated in the last year of the business, and from these activities, every detail is there. Operating से इतना हुआ, investing से इतना हुआ, so all of the detail is there, that operating activity, investing activity, financing activity, और उससे इतना cash generate हुआ. We are interested not in what is generated. We are interested in what is the business going to do in the coming year, because we are in management accounting and we are interested in how much cash the business is forecast to generate in the coming months. So what is the forecast cash from January 1st to June, and what is the forecast cash from July to say December 2020? और ये क्या है, ये क्या होगा जी? ये होगा जनाब तमाम बजटेड रिसीट्स, मेरे को बजटेड नहीं कहते हैं क्योंकि इसको हम ओवरऑल कहते हैं कैश बजट. सो फोरकास्ट कैश हमें क्या पता कैसे चाहिए? We will make a cash budget. What is a cash budget? A cash budget is a forecast of the next, क्योंकि it's difficult to forecast the exact cash के जनवरी में आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि यार दिसंबर 2020 में ये कैश होगा. जनवरी में बैठ के मार्च अप्रैल मई जून तक हो सकता है, बट ज्यादा नहीं हो सकता. नॉर्मली फॉर 6 मंथ्स होता है. सो फोरकास्ट कैश रिसीट्स ये होंगी माइनस लेस फोरकास्ट कैश पेमेंट्स. कि यार अगले मंथ इतने सैलरीज पे होंगे और इतने, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो नॉर्मली रेंटल वगैरह वो तो आसानी से जज हो सकता है ना, वो तो ऑलरेडी बिजनेस को पता होता है. सो इससे हमारे पास क्या डिफरेंस क्या होगा? कैश रिसीट्स फोरकास्ट एंड कैश पेमेंट्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? द डिफरेंस विल बी व्हाट? द डिफरेंस विल बी सरप्लस और डेफिसिट. सरप्लस प्लस कैश है और डेफिसिट माइनस कैश होगा. तो हमें पहले से अंदाजा हो जाएगा कि क्या बिजनेस के आगे आने वाले मंथ में उनके पास इतने पैसे हैं कि वो आगे जो है वो अपना कैश उनके पास पेमेंट कर सकें. सरप्लस आ रहा है मींस कि वो उनके पास कैश है भी और उनके पास एक्सेस रह जाएगा. और माइनस का मतलब ये है कि in the coming months they will not have sufficient cash receipts in order to cover the payments. ठीक है जी. So this is a cash budget that we are going to make. ठीक हो गया जी. ये हमारे पास है जनाब दी कैश बजट. अच्छा, किट का क्वेश्चन आया कि किट कब करेंगे जनाब? MA2 की जो ये चैप्टर है, ये चूंकि सारा कैश का मजमुआ है, सो वी विल डू द किट टुगेदर. मैंने तो ये प्लान किया. अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज कर लें तो आप बता दें. मेरा अपना प्लान ये है कि सारा इकट्ठा कर लेंगे, ज्यादा लिंक होता है. पता है मैंने ये एक्सपीरियंस लास्ट क्लास के साथ MA2 के साथ किया था and it went really well. वो सारा एक साथ रिवाइज हो जाता है, सारे क्वेश्चन मिक्स करके और सारा रिवाइज हो जाता है एक साथ, क्योंकि कैश सारे कैश से रिलेटेड चैप्टर्स हैं. सो स्टूडेंट्स आर इन द सेम फ्रेम ऑफ माइंड. मैंने लास्ट टाइम किया है ये स्टूडेंट्स के, मैंने क्या इसकी किट एक साथ कर लेते हैं एंड आई थिंक इट वेंट रियली वेल. वो रिवीजन भी हो गया पिछले सारे का एक साथ, कैश बजट और इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग और सब. नहीं तो अलग अलग कर सकते हैं, बट मेरे ओपिनियन में मैंने उनके साथ एक साथ किया था तीनों चैप्टर्स का. इट वेंट रियली वेल और उनके साथ जो है ना
उसके असल में रिवीजन तीनों के एक साथ हो जाती है, एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो जाती है तीनों चैप्टर्स की। इसका टेस्ट भी एक साथ ही लेना है तीनों का, मिक्स करके सारे क्वेश्चन जो है ना वो मिक्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, क्लास में एक हमारे स्टूडेंट है, कल उन्होंने मुझे जो है ना कुछ चीज़ें पोस्ट की थी, मैं अभी तक नहीं देख सका हूँ। ठीक है बेटा, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा। कल थोड़ा सा इशू था, मैं घर पे नहीं था, तो इसलिए couldn't have time to check that. ठीक है, वकास ने किया था। वकास, आई थिंक यू सेंट मी सम वर्किंग्स, मैं अभी नहीं देख सका हूँ। ठीक है, उनको मुझे टाइम नहीं मिला, सो इंशाल्लाह मैं जैसे ही देखूंगा आपको जरूर बताना है। ठीक है, सो आई वाज इन सम फैमिली इश्यूज, और उसको मैं डील कर रहा था। काफी बर्डन है यार, घर वालों में थोड़ा सा इशू है घर में, तो वो भी मैं डील करना है, और भी थोड़ा सा चंद इश्यूज हैं, तो कम्प्लीटली पैक्ड। रात को 1 बजे 1:30 बजे जाके कहीं फिर आराम करने को मिलता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं देखूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा जी, टाइम इज अप, चैप्टर वैसे ही खत्म है। ये कैश बजट का मैंने आपको इंट्रो करा दिया है, तो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे आराम से। ठीक है, आराम आराम से करेंगे, कोई इस तरह जल्दी नहीं है। ठीक है, आप लोग अपने टेस्ट के लिए तैयारी कर लें। टेस्ट शॉर्ट टर्म डिसीजन का होगा, और वो वेडनेसडे को होगा। ऑलराइट जी। बिल्कुल तौसीफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैश बजट हम कैश बेसिस पर बनाएंगे। सो अगर जनवरी के सेल्स हैं और वो 1 मंथ बाद आ रहे हैं, तो वो जनवरी के रिसीट्स में शामिल नहीं होंगे। वो सेल्स में तो इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, लेकिन वो जनवरी में रिसीट्स में शामिल नहीं होंगे। जनवरी में फिर पिछले मंथ के जो रिसीवेबल्स पे कर रहे हैं, एक्चुअली कैश रिसीव हो रहा है, वो करेंगे। सो कैश बजट विल बी प्रिपेयर्ड on cash receipts and payments basis rather than accruals basis. ये अभी सारी बातें कल इंशाल्लाह, फिर कल से ये शुरू हो जाना है ये काम। ठीक है, ऑलराइट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और टेक केयर, एंड अल्लाह हाफिज टिल टुमारो।